अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, डॉक्टर हमज़ा चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। आज एक बहुत ज़बरदस्त और काबिल अफ़सोस बात सामने आई है। साइफ़र केस के अंदर कप्तान को सज़ा दे दी गई है, 10 साल सज़ा दे दी गई है। इस पर बात करेंगे। एमरजेंसी बात है और इसके अलावा सज़ा क्यों दी गई है और इसके असरात क्या होंगे, आखिर में मैं आपको बताऊँगा इस हवाले से कप्तान का पैगाम क्या है। सबसे पहले साइफ़र केस के अंदर कप्तान को सज़ा और ये क्यों दी गई, ये इस पे भी बात हम करेंगे। साइफ़र केस की सज़ा जल्दबाजी में दी गई है, वकील को सुना नहीं गया है, कप्तान को सुना नहीं गया है, कप्तान के वकला को जेल के अंदर जो अदालत भी थी वहाँ पर नहीं जाने दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि सिर्फ सज़ा देनी थी, बताना था कि हम वो कुछ कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। डराने के लिए, धमकाने के लिए इस साइफ़र केस के अंदर सज़ा दी गई है। आपको कुछ इससे पहले लिए चलता हूँ कि साइफ़र केस के हवाले से आपको बताऊँगा कि साइफ़र किस तरह आया। अमेरिका की एक लेटर था जो साइफ़र की शक्ल होती है, वो कप्तान को और डराने के लिए, कप्तान को हटाने के लिए आया था अमेरिका से। और इसके हवाले से फिर रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज के अंदर फिर अदम-एतमाद हुआ। अदम-एतमाद के बाद कप्तान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। इसके अंदर कौन कौन शामिल था, वो सारे केस के अंदर बात खुलकर आई नहीं है और लोग इसको छुपाते रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन शामिल था, अमेरिका के कहने पे ये सारा कुछ खेल जाया गया। पहले आपको बताऊं, पहले कप्तान को, खान को, इमरान खान को, जो करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, उनको उनको उन्होंने ये हमें बताया था कि साइफ़र आया है, साइफ़र के नतीजे में रजीम चेंज हुई है और रजीम चेंज के नतीजे में ये हुकूमत जो है वो बदली गई है। लेकिन ये जो पीडीएम की हुकूमत थी और जनरल बाजवा इससे इनकार ही करता रहा कि साइफ़र की कोई हकीकत नहीं है, ना ये कप्तान को आया है, ये एक ड्रामा है। जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर के अंदर कहा था, ये बाकायदा तौर पर कहा था कि किसी किस्म का कोई साइफ़र नहीं आया है, किसी किस्म की कोई धमकी नहीं आई है, किसी किस्म की कोई साजिश, किसी किस्म का कोई प्लानिंग इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए नहीं की गई थी, ना हमारी तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से। अब ये केस बनाया गया, जबकि कोई केस उस पे नहीं बनना था, बनाया गया। बनाने के बाद ये बात सामने आई कि साइफ़र आया था। अगर साइफ़र आया था तो इसकी सज़ा जो है वो जनरल बाजवा को और पीडीएम की हुकूमत को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उस अमरीकी साजिश का हिस्सा थे जो अमेरिका ने कप्तान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए किया था। अब केस चला, केस भी अदालत जेल के अंदर लगी और कप्तान के वकला को किसी किस्म की कोई अपनी सफाई के अंदर जिरह करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया। रात 2 बजे अदालत लगाएगी, 2 बजे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को उठाया गया। उठाने के बाद सज़ा सुना दी गई। अब ये सज़ा क्यों सुनाई गई है नाज़रीन कराम, ये बात बड़ी दिलचस्प है। सज़ा इसलिए सुनाई गई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है। इलेक्शन में पीटीआई के लोग मायूस होंगे, पीटीआई के लोग परेशान होंगे, पीटीआई के लोग घबराएंगे और घबराने के बाद इलेक्शन बूथ का जो है वो की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसके एक तो इनकी ये नज़रिया था। दूसरा, इसके असरात क्या होंगे? साथ ये होंगे जनाब कि पीटीआई के वर्कर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीटीआई के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के लोग पहले से ज़्यादा तवाना होंगे। पीटीआई के लोग जुर्रत के साथ इलेक्शन बूथ की तरफ जाएंगे। पीटीआई के लोग जुर्रत के साथ वोट डालेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हमारे पास हथियार है, वो है वोट। जुल्म का बदला, वोट। जो हर गली के अंदर नारा लगाया जाता है, हर गली के अंदर ये नारा लगाया जाता है कि जुल्म का बदला वोट से। तमाम कारकुन का तक पैगाम पहुंच चुके हैं, ये होगा इसका असरात। ये लोग गलत 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 इन्होंने फैसला दिया है। ये समझते हैं कि कप्तान जो है या कप्तान के मानने वाले जो हैं वो डर जाएंगे, लेकिन ये कौम जो है वो डरने वाली नहीं है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। गली गली के अंदर कप्तान के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, गली गली के अंदर कप्तान की आवाज़ आ रही है। वो गांव हो, वो शहर हो, वो देहात हो, जो भी एरिया है, अब कप्तान जो है वो क्लीन स्वीप करेगा हर हल्के से। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, कप्तान ने एक पैगाम दिया है, प्लान सी का पैगाम है। प्लान सी का पैगाम अपने खिलाड़ियों को, अपने वकला को कप्तान ने बता दिया है कि वह प्लान सी जो है वो क्या है। एक उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका जुज़्व बता देता हूँ प्लान सी का।
वो जो है जनाब पुरअमन रहें। कप्तान ने तमाम अपने खिलाड़ियों को, कप्तान ने तमाम अपने दीवानों को, बल्कि यहाँ कप्तान का हर खिलाड़ी जो है वो अपने आप को कप्तान का मुरीद, अपने मुरीदैन को मुर्शद ने कहा है कि आपने पुरअमन रहना है, किसी किस्म की गड़बड़ पैदा नहीं करनी। ये इनकी प्लानिंग है। 9 मई, एक और 9 मई करने की एक प्लानिंग है। तमाम कप्तान के सिपाहियों को, तमाम कप्तान के खिलाड़ियों को ये पैगाम दिया गया है कि आपने किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनना। किसी अदारे के अहलकार को किसी किस्म का कोई आपने एक्शन नहीं लेना जिससे 9 मई जैसे बहाने जो हैं वो इन लोगों को मिलें। एक तो इलेक्शन मुलतवी करने के, और दूसरा ये है कि ये लोग चाहते हैं कि कप्तान के खिलाड़ी जो हैं, कप्तान के जो मानने वाले जो हैं, कप्तान के वोटर्स जो हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, उनको गिरफ़्तार करके उनको जेलों के अंदर फेंका जाए। उन बहाना जो है वो तलाश कर रहे हैं। हमने इनको बहाना नहीं देना। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, कप्तान का ये पैगाम है, पैगाम को समझते हुए कि आप लोग किसी किस्म का कोई एहतजाज अगर करना है तो पुरअमन करें, लेकिन किसी किस्म के उस एहतजाज का हिस्सा ना बने जिससे हमारी पार्टी को डैमेज हो, हमारी पार्टी बदनाम हो। और कप्तान का पैगाम आपने सब लोगों को पहुंचाना है। ये फ़ैसला कोई सज़ा नहीं है, ये फ़ैसला कोई फ़ैसला नहीं है। ये इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर उड़ जाएगा और ये फिर कप्तान उस तरह अपने आप खिलाड़ियों के अंदर मौजूद होंगे और इंशाल्लाह अगला वज़ीर-ए-आज़म कप्तान होगा। अल्लाह हाफ़िज़।